हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है अभी आज की डेट 25 जुलाई है, 25 जुलाई 2020 और अभी समय हुआ है 10:27। और थोड़ी देर पहले हमारे महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़, उन्होंने एक पीडीएफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया है। और जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर एक जीआर उन्होंने निकाला है। लास्ट की 3 लाइन पढ़ी है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या बोला है। शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 साठी कोविड-19 की वजह से कोरोना वायरस ने जो हक दिया है उसकी वजह से उन्होंने इसे डिसाइड किया है कि स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके स्टैंडर्ड 12 तक जितना भी सिलेबस होगा उसमें से 25% सिलेबस उन्होंने रिड्यूस करने का डिसाइड किया है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आएगा कि क्या रिड्यूस होगा, क्या नहीं होगा, अकाउंट्स के कौन से चैप्टर रहेंगे, कितने मार्क्स के लिए क्या होगा क्या नहीं। इस सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने के लिए कोशिश करूँगा। अगर मैं किसी चीज़ का आंसर नहीं दे पाऊँ, किसी क्वेश्चंस का आंसर ना दे पाऊँ, तो उस क्वेश्चन आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीजिए, उसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए एक्टिविटी वर्क या एक्टिविटी बॉक्स है एक्स्ट्रा वर्क क्या होता है कि हर एक अकाउंट्स के चैप्टर में अगर आप देखोगे सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ पे एंड में एक एक्टिविटी दिए हुए रहती है, जैसे कि आप अभी देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। उस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपको उसके लिए मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, रेगुलर स्टूडेंट को भी उसके मार्क्स कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन वो आपको करना होता है। कुछ कॉलेज में कंपलसरी होता है और कुछ कॉलेज में नहीं होता है। जैसे कि अगर आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पे देखोगे तो वहाँ पे एक एक्टिविटी वर्क उन्होंने दिया है कि किसी सीए के ऑफिस में जाके आईटी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखो, या कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में एक बार जान के आओ। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में दिया है कि किसी महिला मंडल में जाके विजिट कीजिए एनपीओ में और वहाँ के एक्टिविटीज़ कैसे होते हैं एक बार देख लीजिए। और बिल ऑफ एक्सचेंज में बोला है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो बिल होता है वो कलेक्ट कीजिए। तो रेगुलर बेसिस में भी स्टूडेंट्स वो नहीं करते, आपको तो वो करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या बोला, जो भी एक्टिविटीज़ थी वो करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी रिगार्डिंग कोई भी मार्क्स नहीं होंगे। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो तो वहाँ पे मराठी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा क्या बोला है। नवीन प्रश्नपत्रिका आराखड्यात कोणत्या घटकाचा विकल्प ऑप्शन असेल हे जाहीर केले जाणार नाही, परंतु चालू शैक्षणिक वर्षात 2020-21 कोविड-19मुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे प्रश्नपत्रिका आराखड्यात प्रश्न 2 ते 5 खालीलप्रमाणे विकल्प ऑप्शन असतील। अब जो सिलेबस चेंज हुआ है, चेंज सिलेबस होने के बाद तो कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए रहेगा क्या नहीं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप तो रेगुलर नहीं हो क्योंकि आपको तो प्रमोट किया जा रहा है कोविड-19 की वजह से, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनका पेपर पैटर्न कैसे होगा वो अब तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। लेकिन मार्च 2020 में जो कोविड-19 की सिचुएशन आई है इसके रिगार्डिंग जो कॉलेज वगैरह बंद है और जो स्टूडेंट्स मार्च 2021 में या फरवरी 2020 में जो एग्ज़ाम्स देंगे उनका पेपर पैटर्न यहाँ पे आपको दिया है, रेगुलर स्टूडेंट का नहीं, सिर्फ इस साल के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा होगा इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो एग्ज़ाम में भी स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5 कौन से होंगे ये अभी हम स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी एक देखिए, एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गई कि टोटल आपके अकाउंट के क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और क्वेश्चन फिफ्थ कौन सा होगा इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन सेकंड के बारे में क्या बोला है अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन सेकंड है एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब क्वेश्चन सेकंड में आपको दो प्रॉब्लम्स आएंगे, एक एडमिशन का आएगा और एक रिटायरमेंट का आएगा। ये दोनों में एक दूसरे को और है, आपको जो छोड़ना चाहे आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन 3 में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और उसके क्वेश्चन 3 को और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। और क्वेश्चन 4 में इश्यू ऑफ शेयर्स को कंप्यूटर इन अकाउंटिंग और है। क्वेश्चन नंबर 5 में डेथ ऑफ पार्टनर दिया और डेथ ऑफ पार्टनर को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अभी ये तो हो गए कौन से क्वेश्चंस को कौन सा और है। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के नीचे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को हाईलाइट किया है, दिख नहीं रहा है लेकिन वहाँ पे किया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हाईलाइट किया है, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग को हाईलाइट किया और क्वेश्चन 5 में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हाईलाइट किया है। अब उन्होंने थोड़ा नीचे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। वरील प्रमाणे विकल्प ऑप्शन शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 सुरुवातीला जाहीर केलेल्या अध्यापन प्रक्रिया पर्यायाने अभ्यासक्रमाचे ओझे निश्चितच कमी होईल। इन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो हम आपके सामने दे रहे हैं इसके वजह से आपके ऊपर का जो पढ़ाई के ऊपर का बोझा है आपके ऊपर, वो वैसे भी कम होगा। मुझे नहीं लगता कोई बोझा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, पॉइंट नंबर 3 पे उन्होंने क्या बोला है, एक बार देख लीजिए। हायलाइटेड केलेले घटक स्वयं अध्ययनासाठी इन ब्रॅकेट सेल्फ स्टडीसाठी आहेत, ज्या विद्यार्थ्यांना लाभ घ्यायचा आहे किंवा ज्यांना वाणिज्य शाखेत पुढील उच्च शैक्षणिक शिक्षण घ्यायचा है, उदाहरणार्थ पदवी शिक्षण, CA CS CMA। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो हाईलाइटेड किया है, हाईलाइटेड कौन से चैप्टर है, ध्यान से सुनना। रिटायरमेंट हाईलाइट किया है इन्होंने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हाईलाइट किया है, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग हाईलाइट किया है और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाईलाइट किया है। ये सारे के सारे चैप्टर, कौन से 4 चैप्टर, रिटायरमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंप्यूटर अकाउंटिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे के सारे चैप्टर आपको सेल्फ स्टडी के लिए है। ये चैप्टर भले ही बाद में कॉलेज स्टार्ट हो, लेकिन ये चैप्टर्स आपको नहीं सिखाए जाएंगे। कोचिंग क्लासेस वालों को तो काम होता है आपको सारा सिखाना, हम तो क्लासेस में सारे के सारे चैप्टर्स सिखाएंगे, लेकिन कॉलेज में ये नहीं सिखाएंगे और ये चैप्टर्स आपको CA CMS में है, ऐसा उन्होंने बोला है। जो कि वहाँ पे CA CS या CMA के लिए एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको या आपको उस कोर्स के लिए आपका प्लानिंग कर रहे हो तो ये सारे चैप्टर्स आपको वहाँ भी सीखने को मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट में इन्होंने क्या बोला है, प्रत्येक घटकामध्ये दिलेले ॲक्टिव्हिटीज या अभ्यासक्रमातील ज़्यादा भाग कार्य एक्स्ट्रा वर्क असल्यामुळे तो मूल्यमापनासाठी नाही पूर्णतः वगळण्यात आलेला आहे। जो स्टार्ट को मैंने आपको बताया था कि हर एक चैप्टर के एंड में एक एक्टिविटीज़ इन्होंने दिया है, वो एक्टिविटीज़ वर्क आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं, उसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन एक बात यहाँ पे थोड़ा सा गौर तलब करने की है कि जो भी चैप्टर्स इन्होंने हाईलाइट करके दिया है, इन शॉर्ट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंप्यूटर अकाउंटिंग, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कॉलेज में नहीं सिखाए जाएंगे। इन्होंने साफ तौर पे लिखा है हाईलाइट केलेले घटक स्वयं अध्यापनासाठी आहेत, मतलब ये सारे के सारे चैप्टर्स सेल्फ स्टडी के लिए, जो ज्या विद्यार्थ्यांना लाभ घ्यायचा आहे किंवा ज्यांना वाणिज्य शाखेत पुढील उच्च शिक्षणासाठी जायचं आहे, पदवी शिक्षण, वाणिज्य शाखेतील स्पर्धा परीक्षा, CA CS CMA इत्यादि, त्यांनी स्वयं अध्यापनाचे घटक अभ्यासावेत। इसका मतलब जिन स्टूडेंट्स को CA CS या CMA उन कोर्स के लिए जाना है तो वो स्टूडेंट्स ये हाईलाइटेड चैप्टर्स सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जिनको जाना है, जिनको नहीं जाना है उनको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है। मैं बाद में इसके ऊपर अपनी राय दूंगा क्या बोलना है, पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट दिया हुआ है, तो दोनों में से एडमिशन आपको कॉलेज में सिखाया जाएगा, रिटायरमेंट नहीं, इस एकेडमिक ईयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है और उसका और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो इन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हाईलाइट किया है, तो ये आपको कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा, ये आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा और कॉलेज में डिसोल्यूशन आपको सिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इश्यू ऑफ शेयर्स को कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग और है, तो ये कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग नहीं सिखाया जाएगा, ये आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा इन केस आपको CA CMS या CA को जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में डेथ ऑफ पार्टनर दिया और उसको और है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, डेथ ऑफ पार्टनर हम सीखेंगे, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि कौन से चैप्टर एट दिस मोमेंट हमको कंप्लीट करने चाहिए। तो सबसे पहले आँख बंद करके एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट कर लीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डेथ ऑफ पार्टनर। सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये 4 चैप्टर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कौन से एडमिशन, डिसोल्यूशन, डेथ एंड इश्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि ये 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो गए। अभी देखे जाए तो
अभी जितने भी मैं वीडियोस देखता हूँ या मुझको मेरे यूट्यूब चैनल पर रिकमेंडेशंस वगैरह आता है, तो मैक्सिमम जो टीचर्स यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जो इंडेक्स में दिया उससे स्टार्ट किया है। और बहुत सारे ने तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी सिखा दिया है। मेरे खुद चैनल पे मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के सारे चैप्टर्स, इलस्ट्रेशंस अपलोड किए हैं, पार्टनरशिप फाइनल के भी किए हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी किए। लेकिन अभी इस PDF में जो बोर्ड ने हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया है, तो उस PDF में रिगार्डिंग टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। मतलब 2 महीने से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं दिन रात एक करके जूम मीटिंग पे और क्लासेस पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में ये सवाल होगा कि वो एग्ज़ाम में होगा कि नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, कंपलसरी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एग्ज़ाम में होगा। अगर आप ध्यान से देखा जाए तो इस PDF में उन्होंने क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, यानी कि 4 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं दिया हुआ है, तो चांसेस होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स को और होगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। इसका मतलब आपने जो पढ़ा है वो वेस्ट नहीं जाएगा। अगर मान के चले कि आपकी अकाउंट्स की एग्ज़ाम 100 मार्क्स की होगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस साल प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, क्योंकि जो लास्ट सिलेबस था, लास्ट सिलेबस के लास्ट पेज पे प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया था। और इस साल आपके पास जो न्यू बुक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके लास्ट पेज पे प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखे जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हर एक क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स के लिए, अगर हमने मान लिया कि सपोज 15 मार्क्स के लिए होगा, तो क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 टोटल 4 क्वेश्चन 15 × 4 कितना हो गए, टोटल 60 मार्क्स हो गए, बराबर। अब क्वेश्चन फर्स्ट बचता है 40 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव्स अगर हम इंक्लूड करते हैं, 40 आउट ऑफ 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में इन्होंने अब क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चन मुझे ऐसे लगता है, अभी तक तय नहीं हुआ है, मुझे ऐसे लगता है कि क्वेश्चन फर्स्ट में क्वेश्चन फर्स्ट ए और क्वेश्चन फर्स्ट बी ऐसे 2 इसमें डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट ए में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स होंगे 20 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन फर्स्ट बी में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स होगा, जिसके लिए और होगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे होगा, क्योंकि 1 महीने पहले CBSE ने उनका 30% सिलेबस रिड्यूस किया था ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन, और 1 महीने बाद अब स्टेट बोर्ड ने ऐसे डिक्लेयर किया है कि 25% कम होगा। अगर दिवाली तक या दिवाली के बाद भी कॉलेजेस स्टार्ट नहीं होंगे तो CBSE ऐसा डिसीजन लेने वाला है। मुझे आपसे सोर्सेज से पता चला है, बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ तो उससे पता चला है कि टोटल 30% जो सिलेबस किया था उन्होंने रिड्यूस, अब वो 30% से बढ़कर 50% कर देंगे। अगर CBSE ने भी 50% कर दिया तो स्टेट बोर्ड ने भी 50% कंपलसरी उनको भी करना पड़ेगा। तो अब तक के लिए जो सिचुएशन है, अब तक जो हमने पढ़ा और अब से लेके आने वाले समय में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आपका फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स हो गया है तो उसे वैसे ही रखिए। फाइनल अकाउंट्स PDF में फाइनल पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है, ये सोचकर टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट बी में कंपलसरी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आएगा और उसको और होगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को फेस कैसे करें, इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन, मैं अगर 12 का स्टूडेंट्स होता तो क्वेश्चन 2 में हमको क्या बोला है, एडमिशन के लिए और है रिटायरमेंट, तो मैं कंपलसरी एडमिशन करता, क्योंकि रिटायरमेंट से कंपेयर किया जाए तो एडमिशन ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए और दिया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो मैं आंख बंद करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए जाता, क्योंकि अगर देखा जाए तो डिसोल्यूशन से कम समय बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लगेगा और कम समय में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा मार्क आपको दे सकता है। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंपलसरी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसके लिए और है डिसोल्यूशन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इशू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। अब इशू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, इन दोनों में
इशू ऑफ शेयर्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी, और कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में मैक्सिमम थ्योरी होगा। अगर आप थ्योरी रट्टा मार सकते हो तो उस चैप्टर में कम से कम देखा जाए तो 4-5 क्वेश्चन है, वो अगर कंप्लीट कर लिए, वो अगर रट्टा मार लिया तो इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि इशू ऑफ शेयर्स कीजिए, भले ही आपको कम मार्क्स मिले, लेकिन इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो कि ग्रेजुएशन में कॉर्पोरेट अकाउंट में आपको काम आएगा। और लास्ट है क्वेश्चन 5, डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं जाना चाहूँगा डेथ ऑफ पार्टनर के साथ। डेथ ऑफ पार्टनर कंपलसरी कर लीजिए। अब देखना किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये तो हो गए, तो इनका बार बार रिवीजन करना है क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट में आ सकते हैं। और क्वेश्चन सेकंड में एडमिशन परफेक्ट कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे एडमिशन से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस अभी चालू है। नाउ सिचुएशन में थोड़े दिन बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आएंगे क्योंकि रोज़ एक बेसिस पे हम प्रॉब्लम ले रहे हैं। इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो ऑलरेडी हो गया, तो हम इशू ऑफ शेयर्स या डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन 2 में एडमिशन, क्वेश्चन 3 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्वेश्चन 4 में इशू ऑफ शेयर्स और क्वेश्चन 5 में डेथ ऑफ पार्टनर। इन चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। रही बात क्वेश्चन फर्स्ट की, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये 15 मार्क के लिए एक होगा। सपोज ये सारा का सारा टोटल सपोज पे है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। हाँ, क्वेश्चन 2 में एडमिशन आएगा ये कंफर्म है, लेकिन कितने मार्क के लिए आएगा ये कंफर्म नहीं है। वो 10 मार्क के लिए भी आ सकता है, 15 मार्क के लिए भी आ सकता है। अगर 15 मार्क के लिए आया तो क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 4 तक 15 × 4 टोटल कितने हो गए, 60 मार्क हो गए। तो क्वेश्चन फर्स्ट कितने मार्क के लिए आएगा? क्वेश्चन फर्स्ट में 2 सब क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन फर्स्ट ए और क्वेश्चन फर्स्ट बी। तो क्वेश्चन फर्स्ट ए में आपको 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स आएंगे टोटल सिलेबस के ऊपर, और क्वेश्चन फर्स्ट बी में आपको 2 प्रॉब्लम्स आएंगे। एक आपको प्रॉब्लम आएगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और एक आपको प्रॉब्लम आएगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये 2 प्रॉब्लम्स आने के बाद ये 2 प्रॉब्लम्स एक दूसरे के लिए और होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हुआ 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन सेकेंड हुआ क्वेश्चन फर्स्ट में जो सेकंड बीट होता है वो हुआ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। 20 मार्क्स के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंपेयर टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट इजी जाता है, तो मैं भी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के लिए जाऊंगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स टोटल हुए 40 मार्क्स और ये 15-15 मार्क के 4 क्वेश्चंस, तो इस हिसाब से टोटल हमारा पेपर होता है 100 मार्क्स का। अगर इसके रिगार्डिंग कोई अमेंडमेंट आता है, बाद में चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड करूँगा। मुझे ऐसे लगता है कि 70% चांसेस है कि यही सिलेबस अभी कंटिन्यू होगा, भले ही कॉलेज स्टार्ट हो या ना हो। 30% चांसेस है अगर जनवरी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं होंगे तो उनको एक ठोस कदम लेना पड़ेगा और 50% सिलेबस कम करना पड़ेगा। अगर इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके मन में तो सीधा क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में कीजिए। मैं 100% विद इन आवर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। स्टे कनेक्टेड।